बोलो बम बम महादेव बम बम। हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो कस्से काय केरो हाल है केना छे यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग। केमो नाचो मनक्कम खम्हा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबोर नमस्तु भ्यंग। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूं वृषभ राशि फल 2024 के बारे में कि 2024 का समय वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, किस मामले में अच्छा रहेगा, किस मामले में खराब रहेगा, क्या बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, क्या खराब रिजल्ट मिलेगा, ये सब कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूं। देवी और सज्जनों, हो क्या रहा है आजकल कि जब YouTube पर में जब आप वीडियोज देखते हो तो उसमें से ज़्यादातर लोगों का जो कमेंट्स होता है, लोगों की जो बातें सुनता हूं, उसमें यही देखने को मिलता है कि गुरुदेव, विभिन्न चैनल पर में अनेकों चैनल पर में हमने देखा है यही स्थिति है कि गुरुदेव आप लोग जो बताते हो बातें, उसमें से जो अच्छी बातें हैं वो तो हमारे साथ होती ही नहीं है, जो बुरी बातें हैं, जो अच्छा नहीं है वो बढ़ चढ़कर होता है, जो आप बुरा बताते हो वो तो होता ही है और उससे भी ज्यादा बुरा होता है। कोई कहता है कि मेरा समय 3 महीना से खराब चल रहा है, कोई कह रहा है कि मेरा समय 6 महीना से खराब चल रहा है, कोई कह रहा है कि मेरा समय साल 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल से चल रहा है, बदल ही नहीं रहा। अब तो मैं आस हार गया हूं, अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी जिंदगी इसी प्रकार से बीतेगी, अब मेरे जिंदगी के रंग नहीं बदलने वाले, अब मेरे जिंदगी में खुशी के पल नहीं आने वाले। कई लोगों ने उम्मीदें छोड़ दी, कई लोगों ने आशा छोड़ दिए, कई लोगों का ज्योतिष पर से विश्वास उठने लगा, तो कई लोगों ने ज्योतिष शास्त्र को ही गलत बताना शुरू कर दिया। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि उनके साथ जो ये गोचर का फल जो बताया जा रहा है ज्योतिषियों के द्वारा, लोगों के द्वारा, पंडितों के द्वारा, वो सच साबित नहीं हो रही है। इस वीडियो को देखने के बाद उनके मन में एक आशा जागृत होती है, एक उम्मीद जागृत होती है कि काश हमारे साथ ऐसा हो जाए, काश गुरुदेव आपकी बात सच साबित हो जाए। लोग इस प्रकार का काश और उम्मीद लगाए हुए बैठे रहते हैं देवी और सज्जनों। लेकिन आखिर प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों होता है जो आपके साथ जो बुरी घटनाएं बताई जाती है वो फलित हो जाता है और जो अच्छी घटना बताई जाती है वो होता ही नहीं है? इसका क्या कारण है देवी और सज्जनों? आज मैं इसको क्लियर करता हूं आपके सामने। नहीं बताएंगे लोग आपको, क्योंकि जिस दिन बता देंगे उस दिन से उनका दुकान चलना बंद हो जाएगा, उस दिन से उनकी आमदनी रुक जाएगी। लेकिन मुझे उसका कोई परवाह नहीं, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं, मैं आपको सच्चाई से अवगत करा देता हूं। देवी और सज्जनों, होता क्या है कि जब आप अपने कुंडली में किसी बुरे ग्रह के चपेट में हैं, जब आपकी कुंडली में कोई ग्रह या तो नीच का बैठा हुआ है या शत्रु क्षेत्रीय है अथवा 6, 8, 12 में बैठा हुआ है या मारक अवस्था में है और उसी ग्रह की महादशा अंतरदशा अगर आपके ऊपर में चलने लगे, गोचर में भले ही हजारों राजयोग बन जाएं, गोचर में भले ही कितना भी एक से बढ़कर के एक चमत्कारिक ग्रह की स्थिति परिवर्तन हो जाए, लेकिन आपको जब मूल जन्म कुंडली में ही विपरीत रिजल्ट मिल रहा है, मूल जन्म कुंडली जो आपके जन्म कालिक समय का है उसमें ही अगर आपको खराब रिजल्ट मिल रहा है, तो बिना उपाय किए हुए, बिना उसका जांच किए हुए, बिना उसका सही इलाज किए हुए आप गोचर के अच्छे फल का लाभ नहीं ले सकते। तो जिस व्यक्ति के साथ ये घटनाएं हो रही हैं कि गोचर में कितना भी बढ़िया योग बन जाता है, यहाँ पर में YouTube पर में कितना भी अच्छी भाषण आप सुन लेते हो, लेकिन आपके जीवन में लागू नहीं होता, वो सब लोग
दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर में जरूर संपर्क करें। जिसके पास में जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान है वो अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान भेजे। जिसके पास में ये सब कुछ नहीं है, जो हमारे माता पिता पढ़े नहीं लिखे नहीं थे, पुराने समय के थे, उस समय में नहीं लिखा जाता था, इत्यादि किसी भी प्रकार की अगर समस्या है तो वो लोग अपने दोनों हाथ के हथेली का फोटो जो है सो खींच करके भेजें। निश्चित तौर पर में कुछ न कुछ ग्रह की स्थिति, कोई ना कोई रेखा की ऐसी स्थिति हो गई होगी जो आपको बर्बाद करने पे लगा हुआ है, जो आपको तबाह करने पे लगा हुआ है, और आपको चाह करके भी अच्छा फल नहीं मिलता और बुरा रिजल्ट जो है सो कई गुना ज्यादा स्थिति में आपको मिल जाता है। तो देवी और सज्जनों, आइए चर्चा को आरंभ करें, लेकिन सबसे बड़ी बात यही कि लाभ आपको एक ही शर्त पे मिलेगा। लाभ आपको अच्छे ग्रहों का फल जो आकाश मंडल में बन रहा है उसका फायदा एक ही शर्त में मिलेगा उस व्यक्ति के लिए। सामान्य व्यक्ति को तो मिलेगा, जिसके कुंडली में अच्छा समय चल रहा है या मध्यम समय चल रहा है उसको तो मिलेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जिसके कुंडली में बहुत बुरा समय चल रहा है, जो बहुत बुरा दौर से गुजर रहा है, उसको नहीं मिल पाएगा। उसको उचित उपाय करना ही पड़ेगा। उसको सही, जिस ग्रह के कारण उसको ज्यादा परेशानी हो रही है मूल जन्म कुंडली में, उस ग्रह का उसको समाधान करना ही पड़ेगा। और वो पता कैसे लगेगा? तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर में आप मैसेज करें। आपकी सेवा के लिए मैं हमेशा हाजिर हूं। जो उचित शुल्क है वो लगेगा। और क्या होगा, एक बार यही सही कि 2 दिन का जो है सो एंजॉय नहीं किया, 1 दिन का इधर पार्टी नहीं की, फीस जमा करके उसकी जानकारी ले ली, नहीं, सही जानकारी आपको मिल जाएगी। फिर आपको गोचर का भी बेहतरीन लाभ मिल पाएगा। देवी और सज्जनों, मेरे बारे में परिचय दे दूं, मेरा नाम राजा मिश्रा है और आप सब मुझे जानते हैं तब से, जब से मैंने पहली बार अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी थी। उस समय में उसी दिन भविष्यवाणी कर दी थी कि यह सरकार 90 दिन के अंदर में गिर जाएगी। आप मुझे उस समय से जानते हैं। आप मुझे उस समय जब विभिन्न राज्यों के चुनाव जब होते हैं तब जो मैं भविष्यवाणी करता हूं, अलग अलग टीवी इंटरव्यू में आप हमारी बातों को सुनते हैं, अलग अलग न्यूज़पेपर में जब आप पढ़ते हैं, आप हमें तब से जानते हैं। 2014 का लोकसभा चुनाव हो या 2019 का, जब हमने सीट की घोषणा कर दी थी, आप मुझे तब से जानते हैं। चाहे अभी मणिपुर हिंसा क्यों ना हो, अभी आसाम में कुछ परेशानी होने वाली है, वो भी आपको बता देता हूं, उसके बारे में भी मैंने अनाउंसमेंट कर रखा है, वो क्यों ना हो, इन सब के बारे में हमने आपको पहले जानकारी दे रखी थी कि उस राज्य में उधर जो है सो कुछ इस प्रकार की विपरीत परिस्थिति जो है सो उत्पन्न हो सकती है, और आप सब हमें तब से जानते हैं। ये सब कुछ घटनाएं जो आपके सामने में मेरे द्वारा बताई गई, आपने टीवी पर देखा, आपने न्यूज़पेपर में देखा, तब से आप मुझे जानते हैं और आपका विश्वास तब से मेरे ऊपर में बढ़ता चला गया। और आज आपका मिश्रा फॉर यू दुनिया का सबसे ज्यादा विश्वास करने वाला, सबसे ज्यादा विश्वसनीय, सबसे ज्यादा कंसल्टेशन लोग इसी चैनल से लेते हैं। आज आप यकीन मानो 2000 लोग यहां पर में डेली संपर्क करते हैं, कम से कम 24 घंटे के अंदर में, पूरे दुनिया से, जहां भी हिंदी इंग्लिश जानी जाती है, जो लोग हिंदी नहीं समझते वहां से भी, केवल इसी विश्वास पर में। एक बार जो लोग जुड़ जाते हैं वो जीवन में दोबारा छोड़ते नहीं। उनको लगता है गुरुदेव का सहारा रहेगा, गुरुदेव सही डायरेक्शन देंगे तो हमारी जीवन की नैया भी पार उतर जाएगी। तो आइए देवी और सज्जनों, ये मेरा दावा है आपसे कि आज इस वीडियो को देखने के बाद मुर्दा भी जिंदा हो जाएगा। आपको मैं बता दूं कि जिसको ऐसा लग रहा होगा कि उसके जीवन में कुछ नहीं हो सकता, जिसके शरीर में ऊर्जा जो है सो मर चुकी होगी, जिसके शरीर का जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, वो जवाब दे दिया होगा, जिसके शरीर में वो ताजगी महसूस नहीं हो रही होगी, आज वो वृषभ राशि का व्यक्ति जिंदा हो जाएगा। जो बूढ़े भी होंगे वो भी जवान हो जाएंगे। आपके शरीर के रोए से एक एक जर्रे जर्रे से ऊर्जा का संचार हो जाएगा और आप एक नई ऊर्जा के साथ, नई ताजगी के साथ 2024 में कदम रखने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये मेरा वादा है आपसे। अगर आपके मन में इस प्रकार की भाव ना आए तो मैं आपको ये कहता हूं कि आप हमारे वीडियो को लाइक ना करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें। लेकिन अगर इस प्रकार का उत्साह उमंग शरीर में अगर जाग जाए तो जरूर लाइक करें, जरूर सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी शेयर करें ताकि वो लोग भी जिंदा हो सकें, क्योंकि आप अभी जिंदा नहीं, मुर्दा हैं आप। आइए देवी और सज्जनों, चर्चा को आरंभ करता हूं। और सबसे बड़ी बात आपको मैं बता दूं कि देवगुरु बृहस्पति जो है सो 1/5/2024 को 1:50
PM में वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। समय बता रहा हूं, ये समय साधारण नहीं है। देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 को 1:50 PM में वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 1:49 तक ये जो है सो रहेंगे मेष राशि में, यानी कि आपके कुंडली के द्वादश भाव में रहेंगे। देवी और सज्जनों, ये जो हमने 1:50 का जो समय आपको बताया, यही असाधारण है। ये बताने का अर्थ है, जो ज्योतिष विद्वान देख रहे होंगे वो जानते होंगे कि इस चीज को बता देने का अर्थ ये हो गया कि कौन सी घटना जीवन में कितने बज के कितने मिनट में हो जाएगी, ये बता देना। तो ये साधारण नहीं है, इस पर में बहुत समय लगता है, बहुत गहन अध्ययन, बहुत मंथन करने की जरूरत पड़ती है। राहु जो है देवी और सज्जनों, वो 29/11/2023 को 12:46 AM में मीन राशि में प्रवेश करेगा और 29/11/2023 को, यानी कि नवंबर में ही 2023 के 12:46 में कन्या राशि में ये केतु भी प्रवेश करेगा। देवी और सज्जनों, तो ये जो समय हमने आपको बताया राहु केतु का 12:46, इसे नोट करें, इसे दिमाग में बैठाएं, क्योंकि ये असाधारण है। ये बताना बस की बात नहीं, ये बताने का अर्थ है कि घटना पर मोहर लगा देना, जाओ इतने बज के इतने मिनट में तुम्हारे जीवन में ये घटनाएं होंगी, उस पर में मोहर लगा देना, ठप्पा लगा देना। आइए देवी और सज्जनों, चर्चा को आरंभ करते हैं। सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति से चर्चा आरंभ की जाए। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि देवगुरु बृहस्पति जो हैं सो आपके कुंडली के द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। कब तक? तो 1 मई 2024 के 1:49 PM तक। 1 मई 2024 के 1:49 PM तक ये यहाँ है। 50वें मिनट में यहाँ चले आएंगे। 12वें भाव में बैठने के कारण देवी और सज्जनों, 12वें भाव में बैठने के कारण देवगुरु बृहस्पति का आपको जो है सो मीत भाषी बना देगा। मीत भाषी का अर्थ आप जानते होंगे, मीठा बोलने वाला। 2024 में 1 मई 2024 तक आप बहुत मीठा बोलेंगे, आपकी बातों से जो है सो मीठी रस टपकेगी। आप अपने बातों के बदौलत, आप अपनी वाणी के बदौलत बड़े से बड़े व्यक्ति को, बड़े से बड़े दुश्मन को परास्त कर देंगे। वो आपके सामने घुटने टेक देगा। आपके बातों में वो शक्ति माता सरस्वती डाल देंगी। इतना मीठा बोलेंगे आप, इतना मीतभाषी हो जाएंगे, इतना अच्छा बोलेंगे आप कि दुनिया में जिसके पास बोलने की कला आ गई, जो बोलना जानता है, वो किसी व्यक्ति को अपने पक्ष में कर सकता है, किसी को भी अपने फेवर में कर सकता है, चाहे वो कितना बड़ा से बड़ा उसका दुश्मन क्यों ना हो। और वो कला माता सरस्वती आपको दे रही है 1 मई 2024 तक कुंडली के द्वादश भाव में गुरु के बैठने के कारण। क्या? 1 मई 2024 तक, 1 मई 2024 तक देवगुरु बृहस्पति के कुंडली के द्वादश भाव में बैठने के कारण भाषा का कला, वाणी की ताकत आपके पास में हो जाएगी, जिससे दुनिया के किसी भी असंभव कार्य को संभव करने की क्षमता आप में जागृत हो जाएगी। ये मेरा वादा है आपसे। दूसरी बातें, क्योंकि द्वादश भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं, आपको सुखी बना देंगे। 1 मई 2024 तक, 1 मई 2024 तक की कहानी की बात कर रहा हूं देवी और सज्जनों। आपको जो ये देवगुरु है वो आपको सुखी बना देंगे, आप सुखी रहेंगे। आपको हर एक वस्तु का सुख प्राप्त होगा जो जीवन में आपको चाहिए, जिसकी इच्छा थी। हाँ, पैसा तो खर्च होगा, क्योंकि सुख जो है सो पैसों का खर्च मांगता है। तो पैसा तो खर्च होगा, लेकिन आप सुखी महसूस करेंगे। आप जो है इस समय में सुखी रहेंगे। आपको अगर एसी का सुख चाहिए था वो भी मिलेगा, फ्रिज का सुख चाहिए था वो भी मिलेगा, भोजन का सुख चाहिए था वो भी मिलेगा, जीवन साथी का सुख चाहिए था वो भी मिलेगा, प्रेमी प्रेमिका का सुख चाहिए था वो भी मिलेगा। इस भौतिक संसार में जितनी भी सुख सुविधाएं हैं, उसमें से जिसकी भी चाह आप कर देंगे, ये देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में बैठा हुआ कुंडली के द्वादश भाव में वो देने में आपको सक्षम है और वो आपको देगा। ये मेरा वादा है आपसे। लेकिन हाँ,
शर्त वही है कि मूल जन्म कुंडली की जरूर जांच करवा लें। अगर उसमें कुछ उपाय करने की जरूरत है तो वो उपाय जरूर करें, तभी जाकर के गोचर का आप पूर्ण रूप से लाभ उठा करके राजा की तरह जिंदगी शान से जी सकते हैं। नहीं तो फिर वही बात आप भी 6 महीने बाद लिखेंगे कि ज्योतिषी जी, पंडित जी, गुरु जी, आपने जो बातें बताई थी उसमें बहुत कम बातें हमारे ऊपर में लागू हुई। जो बुरी बातें थी वो तो पूरी की पूरी हो गई, जो अच्छी बातें थी वो बहुत कम मुझे मिली। तो वो अवसर मैं आपको नहीं देना चाहता हूं, इसीलिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क करके और उचित उपाय निश्चित तौर पर में करें। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि इतना ही नहीं, आपको इस समय में मितव्ययी बनाएंगे। क्या? मितव्ययी। मितव्ययी शब्द आपने कभी सुना हो या ना सुना हो, उसका अर्थ मैं आपको बता देता हूं। मीत का मतलब होता है मीठा और व्ययी का मतलब होता है खर्च करने वाला। जो व्यक्ति मीठा खर्च करता है, स्लो स्लो, मंद मंद, धीरे धीरे सुख लेते हुए, कहते हैं ना कि चाय की चुस्की लेते हुए अखबार पढ़ने का जो मजा होता है वो सीधा अखबार पढ़ने में नहीं आता। तो आप मीठा मीठा खर्च करेंगे, आप थोड़ा 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 देवगुरु बृहस्पति आपको खर्च करवाएंगे, हल्का हल्का आपसे। और उस मीठे मीठे खर्च के कारण जो है देवी और सज्जनों, आपकी पैसे भी बच जाएंगे और आप सुख की जो साधन में हमने आपको खर्च बताए, हमने आपको ये बताया कि आप सुखी रहेंगे, आप सुख के साधनों में खर्च करेंगे। वो कैसे खर्च नहीं करेंगे तो सुख कहां से प्राप्त करेंगे, क्योंकि अर्थ पैसों पर में सब कुछ टिका हुआ है देवी और सज्जनों। तो खर्च करेंगे लेकिन मीठा खर्च करेंगे, धीरे धीरे हल्का हल्का खर्च करेंगे आप देवी और सज्जनों। इतना ही नहीं, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस समय में देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 1:50 से पहले यानी कि 1:49 तक आपको योगाभ्यासी बना करके रखेंगे। इस समय में आप योग के क्षेत्र में बहुत काम करेंगे। अच्छा, जितने भी योगा टीचर हैं, जितने भी योग के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, जितने भी आयुर्वेद के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, जितने भी मेडिकल के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, उन सब को ये देवगुरु बृहस्पति जो है सो 2024 में 1 मई 2024 तक उनको जो है सो विशेष लाभ देगा, उनको बहुत फायदा देगा, उनको जो है सो बहुत आगे जो है सो बढ़ाएगा, उनकी आमदनी को बढ़ा करके रख देगा। योगा टीचर का जो है क्लास जो है सो खाली नहीं मिल पाएगा। योगा टीचर सब बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। योगाभ्यासी जो एक सामान्य व्यक्ति होगा वृषभ राशि का देवी और सज्जनों, वो भी इस समय में योग के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा जो है सो इंटरेस्टेड हो जाएगा, उसकी रुचियां जाग जाएंगी और वो योग करना चाहेगा। क्या करना चाहेगा? वो योग करना चाहेगा। योग से उसकी रुचि जो है सो कम नहीं होगी। जैसे मान लो कि कोई वृषभ राशि का व्यक्ति है, योग करता भी नहीं था, योग करना भी नहीं जानता था, 2024 का समय आया, उसके मन में ये आया कि थोड़ा सा योगा वगैरह किया जाए, थोड़ा सा व्यायाम किया जाए, थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह किया जाए, और वो व्यक्ति जो है सो 12वें भाव में गुरु के बैठने के कारण योगाभ्यासी हो जाएगा। 2024 में बहुत सारे वृषभ राशि के लोग ऐसे होंगे जो दैनिक तौर पर में योग करना शुरू कर देंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो जिम जाना शुरू कर देंगे, जिम ज्वाइन कर लेंगे। किसी भी प्रकार से शारीरिक कसरत जो है सो आपकी शुरू हो जाएगी 2024 में, ये मेरा वादा है। जितने भी आयुर्वेद से जुड़े हुए लोग होंगे उनकी इनकम बढ़ जाएगी। जितने भी मेडिकल स्टोर से, मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए व्यक्ति होंगे उनकी आमदनी बढ़ जाएगी 2024 में, कई गुना बढ़ जाएगी। आज अगर 5 रुपया कमा रहे होंगे तो 2024 में आप 10 रुपया कमाएंगे, 20 रुपया कमाएंगे, 25 रुपया कमाएंगे, यानी कि आपकी आमदनी में वृद्धि हो जाएगी। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, कुंडली के द्वादश भाव में देवगुरु बृहस्पति के कारण आप जो हैं इस समय में परोपकारी हो जाएंगे। ऐसा कोई भी व्यक्ति आपके दरवाजे से लौट के नहीं जाएगा जिसकी आपसे मुलाकात हो गई। समाज में इस समय में आपका एक अलग इमेज बिल्डअप हो जाएगा। समाज में लोग अभी आपको एक अलग दृष्टि से देखेंगे। समाज में लोग ये मानेंगे कि ये जो व्यक्ति है ना वृषभ राशि वाला, आपका चाहे जो भी नाम हो, ये व्यक्ति बहुत अच्छा है,
इस बात को समाज के ज्यादातर लोग जो है सो 2024 में आप देखेंगे कि मोहर लगा देंगे आपकी, क्योंकि होगा क्या कि आपके दुश्मन भी जब आपके दरवाजे पे आ जाएंगे, चाहे उससे आपका कोई बढ़िया संबंध नहीं है, वो अगर मौका लग जाएगा तो आपको नुकसान करने से पीछे नहीं हटेगा, लेकिन अगर आपके दरवाजे पर में देवी और सज्जनों दुश्मन भी आ गए, दुश्मन भी आ गए और उसको मदद की जरूरत है, तो देवगुरु बृहस्पति द्वादश में बैठे हुए हैं, आप उसकी मदद किसी भी हालत में अपना काम बिगाड़ करके भी निश्चित तौर पर में उसकी मदद करेंगे। आप परोपकारी बन जाएंगे, पर उपकार करेंगे आप समाज में। इस समय में 2024 में आप देखेंगे कि आपके साथ जितने भी लोग जुड़े हुए होंगे वो सब कुछ न कुछ आपसे लाभ लेंगे, उन सब को आपके द्वारा कुछ न कुछ जो है सो लाभ मिलेगा ही। वो भी मैं दावा करता हूं 1 मई 2024 से पहले पहले सबको लाभ मिलना है, ये तय है। अर्थात आप परोपकारी बन जाएंगे, पर उपकार में अपना जीवन जो है 2024 में आप समर्पित करने जा रहे हैं। समाज के सेवा में, लोगों के सेवा में परोपकारी आप बनने जा रहे हैं। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, 2024 में 1 मई 2024 तक आप जो हैं सो उदार बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? उदार। कोई भी व्यक्ति आपसे अगर कुछ मांगने के लिए आता है, कोई भी व्यक्ति आपसे अगर बात करता है, चाहे वो ऐसा व्यक्ति है, अगर रास्ते में आप अगर उसे दिख जाएंगे तो मौका लग जाए तो आपका भारी नुकसान कर सकता है, आपको डैमेज कर सकता है। ऐसा व्यक्ति भी अगर आपसे मदद मांगने के लिए आता है, आपसे कुछ भी मांगने के लिए आता है, आप देने से मना नहीं करेंगे। यहां तक कि भोजन अगर करने के लिए बैठ गए हो, आप भोजन भी उतना ही बचा हुआ है जितना आप कर रहे हो, और आपसे मांगने के लिए अगर कोई आ गया, कोई चाहे वो भिखारी ही क्यों ना हो, जिससे आपकी कभी जान पहचान नहीं है, और ये है कि अभी आपने भोजन नहीं किया तो अब सीधा अब आपको रात में ही करना पड़ेगा, कल ही मिलेगा, स्थिति परिस्थिति ऐसी भी कुछ जटिल जो है क्यों न सामने आ जाए, लेकिन या तो आप उसको अपना भोजन का आधा हिस्सा दे देंगे अथवा अपनी पूरी की पूरी थाली दे देंगे आप उसे कि लो भैया, तुम भूखे हो और भोजन मांगने के लिए मेरे दरवाजे पर में आ गए हो, मेरे दरबार में आ गए हो, क्योंकि राजा वाला स्वभाव तो है आपका, इसमें तो कहीं से कोई दो राय की बात नहीं है। तो लो भैया, ये भोजन तुम ही करो, ये मैं पानी ही पी के रह जाता हूं। इस प्रकार की स्थिति जो है सो अगर आती है, तब भी आप ए ग्रेड से पास होंगे, तब भी आपका जो रिजल्ट जो है सो 100% होगा। देवी और सज्जनों, ये सब प्रकृति जो है ये आपको विभिन्न प्रकार की स्थिति परिस्थिति में जो है सो डाल देती है, विभिन्न प्रकार की स्थिति परिस्थिति में। और भगवान की कृपा ऐसी होगी इस समय में कि अगर आपको उपकार के मामले में डालना हो, उदारता के मामले में डालना हो, आप पर उपकार करेंगे ही, आप इस समय में उदारता का परिचय देंगे ही। आप अपने क्या दुश्मनों को वो भी उपकार करेंगे, अपने क्या दुश्मनों को भी उदारता दिखाएंगे। समाज में कोई अगर अच्छा धर्म कर्म का कार्य होने जा रहा है, आपसे कोई कुछ आ गए जो भाई साहब आप ये धर्म कर्म का काम हो रहा है, आप इसमें कुछ इतना मदद कर दो, आप पीछे नहीं हटोगे, अपनी यथाशक्ति के अनुरूप जरूर आप मदद करोगे, कभी आप खाली हाथ उसे लौटने नहीं दोगे, ये मेरा वादा है आपसे। और इसी सब कर्म के कारण समाज में आपकी एक अलग इमेज बनेगी, समाज में आपका एक अलग पहचान बनेगा। देवी और सज्जनों, महर्षि कहते हैं कि द्वादश भाव में गुरु बैठे हुए हैं, इसलिए आप शास्त्रज्ञ भी कहलाएंगे। इस समय में समाज आपको एक शास्त्री के तौर पर, शास्त्रज्ञ अर्थात शास्त्र को जानने वाला ज्ञानी व्यक्ति, विद्वान, ऐसे तौर पर में आपको देखेगा, क्योंकि आपके ऊपर में सरस्वती की विशेष कृपा है, मां सरस्वती की होने जा रही है। और क्योंकि माता सरस्वती की विशेष कृपा होने जा रही है देवी और सज्जनों, इसीलिए जो है सो आपको इस समय में समाज को शास्त्रज्ञ का उपाधि देना पड़ेगा, समाज को इस समय में आपको एक अच्छा विद्वान का उपाधि देना पड़ेगा, चाहे दुश्मन जल करके मर ही क्यों न जाए। देवी और सज्जनों, इस समय में आप ज्ञानी के तौर पे समाज में जाने जाएंगे, लोग आपको विद्वान मानेंगे, और मानेंगे नहीं, आप अपने कर्मों से उन्हें आप मनवा लेंगे।
ये साधारण बात नहीं है देवी और सज्जनों। महर्षि का कहना है कि इतना ही नहीं, इस समय में आप जो संपादक हैं किसी भी चैनल के, किसी भी न्यूज़पेपर के, कहीं पर में भी जो संपादक हैं, संपादक का कार्य कर रहे हैं, अथवा जिस किसी भी व्यक्ति की इच्छा थी संपादक बनने की, उन सब को इस समय में गजब का ग्रोथ मिलेगा। एक बहुत हाई लेवल का जो है इन लोगों को इस समय में उपलब्धि की प्राप्ति होगी, बहुत तेजी से ऊपर जाएंगे, बहुत तेजी से आपकी जो प्रमोशन होगी, बहुत तेजी से आप जो है आपका बिजनेस जो है सो रनिंग में आएगा, और तुरंत एक के बाद एक सफलता, एक के बाद एक सफलता। जितने भी लोग संपादक हैं अथवा संपादक बनना चाह रहे हैं वो सब बढ़ेंगे इस वर्ष में, वृषभ राशि वाले। इतना ही नहीं, इस समय में देवगुरु बृहस्पति के द्वादश भाव में बैठने के कारण आप सदाचारी भी बनेंगे। ऐसा नहीं है कि सब कुछ प्राप्त हो गया और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे कि आज के समय में होता है, कोई बहुत बढ़िया व्यक्ति है, बढ़िया नहीं बहुत काम कर रहा है, पैसा वाला हो गया, अच्छा मदद कर रहा है, और कहीं पर में अगर कोई ऐसी महिला मिल गई, कोई लड़की मिल गई, अब उसके साथ जो है सो टाका भिराना शुरू कर दिया। अब ये प्रयास में लग गया कैसे इसके साथ जो है मेरा संपर्क बने और कैसे मैं इसके साथ शारीरिक संबंध बनाऊं, कैसे जो है उसे मैं अपने चक्कर में फंसाऊं। ऐसा लोग आजकल 90% लोग करना शुरू कर देते हैं, जिसका भी थोड़ा सा वर्चस्व जो है समाज में बन जाता है। 90%, 10% ही अच्छे लोग होते हैं। देवी और सज्जनों, उस 10% में आप आएंगे और आप सदाचारी के तौर पर में इस समय में समाज में स्थान हासिल करेंगे और अपना सदाचार का जो है वो एक आप मोहर लगाएंगे। लोगों को इन बातों को मानने पर विवश कर देंगे अपने कर्म के द्वारा कि ये व्यक्ति जो है सो बहुत चरित्रवान है, ये व्यक्ति, इसका कैरेक्टर ढीला नहीं है, ये चरित्रहीन नहीं है, ये सदा अच्छा आचरण करने वाला व्यक्ति है, ये सदा जो है सो बढ़िया आचरण करने वाला व्यक्ति है। देवी और सज्जनों, तो महर्षि का कहना है कि आप सदाचारी बनेंगे। सदाचार जो है सो आपको इस समय में आपके साथ है, चरित्र आपका आपके साथ है। जिस व्यक्ति का चरित्र उसके साथ है वो भले ही भिखारी क्यों ना हो, लेकिन वो जब जीता है, वो जब चलता है तो राजाओं की तरह चलता है, सर झुका करके किसी पापी की तरह नहीं चलता। और ठीक राजाओं की तरह आप भी चलेंगे, क्योंकि इस समय में आपका चरित्र साफ है, आप सदाचारी हैं। देवी और सज्जनों, लेकिन इस समय में आलस्य आपको घेर लेगा, आप बहुत आलसी भी हो जाएंगे। इस समय में जब इतनी चीजें उपलब्धि जब सामने आने लगेंगी, जब पकड़ में आपकी आने लगेंगी, तो आप आलसी हो जाएंगे, आपको आलस्य ज्यादा से ज्यादा घेरना शुरू कर देगा। आप बहुत ज्यादा जो है सो परेशान होना शुरू कर देंगे। आपको ऐसा लगेगा कि सोया ही रहूं, बैठा ही रहूं, लेटा ही रहूं। किसी भी काम को करने के लिए जो इच्छा जो चाहिए, जो जज्बा चाहिए, उसमें कमी आ जाती है उस व्यक्ति में। जिस व्यक्ति में आलस्य हो जाता है, तो एक विशेष निर्देश आपके लिए कि आप अपने आलस्य पर में कंट्रोल करेंगे। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, इस समय में एक अवगुण आपके अंदर और आ जाएगा। आप भले ही कितने भी सदाचारी क्यों न हो जाए, भले ही उदार क्यों न हो जाए, भले ही परोपकारी क्यों न हो जाए, भले ही एक से एक बढ़ करके आप अचीवमेंट हासिल क्यों न करने, लेकिन एक अवगुण आपको इस समय में घेर लेगा, और उससे अगर आप बुद्धिमानी के साथ नहीं निकल पाए तो आपके इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान को मिट्टी में मिला के छोड़ देगा। वो है आपका लोभ। देवगुरु बृहस्पति जब किसी भी व्यक्ति के लिए द्वादश भाव में आते हैं तो वो उसको लोभी बना देते हैं। वो उसको काम, क्रोध, मद, लोभ, मदन, मत्सर्ज इत्यादि में से जो एक है अवगुण लोभ, वो इस समय में आपको घेरने का प्रयास करेगा। और लोभ के चक्कर में फंस करके आप अपने प्रतिष्ठा को डुबा मत लेना, ये मेरी आपसे विशेष प्रार्थना है। लोभी मत बन जाना, छोटी छोटी चीजों का त्याग करने का प्रयास करना। 1 मई 2024 तक इतना जो राज लगाओगे, इतनी जो एक से बढ़कर एक उपलब्धि हासिल करोगे, थोड़ा सा लोभ के कारण सब पर मिट्टी मत डाल देना, ये मेरा आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है वृषभ राशि वाले। तो लोभी मत बनना। इस समय में आप यात्री कहलाएंगे, क्योंकि इस वर्ष में 1 मई 2024 तक आपकी यात्राएं बहुत होंगी, बहुत जगह घूमने के लिए आप जाएंगे, एक से एक जगहों पर में आपको जाना होगा। और
कहते हैं ना कि विश्राम कम और यात्रा ज्यादा। वैसे तो इस दुनिया में हम सब यात्री हैं, कोई रुकता नहीं, कोई ठहरता नहीं, सब कहीं ना कहीं जाने के लिए ही आया है और जा रहा है, चल रहा है, हर एक व्यक्ति चल रहा है। लेकिन आपको इस समय में विदेश की यात्रा का योग, अपने राज्य से दूसरे राज्य की यात्रा का योग, आपको अपने देश से दूसरे देश जाने का योग बन रहा है, अपने शहर से दूसरे शहर जाने का बार बार योग बन रहा है, बार बार यात्रा करना पड़ सकता है। मन में कुछ बुरे विचार भी आ सकते हैं, मन में कुछ गलत लोगों की जब संगत हो जाएगी तो कुछ दुष्ट विचार भी मन में आ सकते हैं। उस पर में कंट्रोल करना पड़ेगा कि चाहे कैसी भी स्थिति परिस्थिति हो जाए, लेकिन दुष्ट विचार मन में नहीं लाना है। देवी और सज्जनों, अब बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के प्रथम भाव में आने के कारण आपको क्या रिजल्ट मिलने वाला है, आपको क्या फायदा मिलेगा अथवा क्या नुकसान होगा, उसको समझने का प्रयास करेंगे। देवगुरु बृहस्पति जो हैं सो कुंडली के प्रथम भाव में 1:50 में जो है देवी और सज्जनों प्रवेश कर जाएंगे 1 मई 2024 को 1:50 में। कुंडली के प्रथम भाव में जब देवगुरु बृहस्पति प्रवेश करेंगे तो क्या होगा कि जो ज्योतिष वर्ग के लोग होंगे, जो ज्योतिषी होंगे, उनको कमाल का लाभ मिलेगा, खूब फायदा होगा, उनका कंसल्टेशन बहुत बढ़ जाएगा, उनकी आमदनी बहुत बढ़ जाएगी। जो आध्यात्मिक वर्ग के लोग होंगे, जो पंडित होंगे, जो कथावाचक होंगे, चाहे जिनका भी पूजा पाठ से संबंधित सामान का दुकान होगा, इन सब चीजों से संबंधित जिसका भी कनेक्शन होगा, उस सब का काम धंधा धर्म कर्म से संबंधित जिसका भी जुड़ा होगा, उसकी आमदनी कई गुना जो है सो इस समय में बढ़ जाएगी। इस समय में भगवान की कृपा से देवगुरु बृहस्पति के प्रथम भाव में बैठने के कारण आप दीर्घायु कहलाएंगे, आपकी जिंदगी भी कुछ बढ़ जाएगी। अगर आपके जान के ऊपर में हमला होने वाला होगा, अगर आपकी जिंदगी खत्म भी होने वाली होगी, तब भी जो है सो आपकी जिंदगी कुछ और दिन के लिए बढ़ जाएगी, अर्थात आप दीर्घायु हो जाएंगे, आप निरोग हो जाएंगे। देवी और सज्जनों, महर्षि कह रहे कर्तव्य परायण रहेंगे, कार्य परायण रहेंगे। आप जिस कार्य का भार आप अपने सर पर में ले लेंगे 1 मई 2024 के बाद देवगुरु बृहस्पति के कुंडली के प्रथम भाव में बैठने कारण उस कार्य को किसी भी हालत में आप संपन्न करेंगे। आप इतना ज्यादा कर्तव्य परायण हो जाएंगे। महर्षि कहते हैं कि यहाँ पर बैठने के कारण आपका गिनती जो है सो विद्वान की श्रेणी में होगा, समाज आपको विद्वान मानेगा। यहाँ पर बैठने के कारण आप हर क्षेत्र में एक से बढ़ के एक कार्य करेंगे, आपका चेहरा जो है सो तेज से भरा हुआ महसूस होगा। इस समय में आप तेजस्वी कहलाएंगे। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, स्पष्ट वक्ता के तौर पे जाने जाएंगे। जो बोलेंगे क्लियर बोलेंगे, ऐसा नहीं कि कुछ कहते हैं ना कि लाई लपटाई के साथ बोलना, कुछ बोलना कुछ कहना, क्लियर बात है, स्पष्ट बोलेंगे। काम होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। इससे आपको तकलीफ हो अथवा दुख हो या सुख हो, लेकिन क्लियर बोलेंगे। आप जो है स्वाभिमानी रहेंगे। इस समय में आपके स्वाभिमान की जो है पराकाष्ठा रहेगी, कई बार उसको आपको लोग अभिमानी भी मान सकते हैं। इस समय में आपका चेहरा सुंदर दिखेगा, आप सुखी रहेंगे, आप विनम्र रहेंगे, आप धनी रहेंगे, आप पुत्रवान बनेंगे। अगर संतान का जन्म नहीं हुआ है, संतान का जन्म भी होगा, राजा से लाभ भी मिलेगा और आप धर्मात्मा भी कहलाएंगे। हर मामले में देवगुरु बृहस्पति आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। बात रही अब राहु की, तो राहु देवता जो है देवी और सज्जनों वो 29 नवंबर 2023 को ही कुंडली के एकादश भाव में आ जाएंगे। कुंडली के एकादश भाव में राहु के आने के कारण आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी, बड़ी लाभ मिलेगी, बड़ी उपलब्धि मिलेगी। आमदनी में कई गुना राहु वृद्धि कर देंगे। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इतना ही नहीं, राहु जो है सो आपको हर छोटी छोटी इच्छा की पूर्ति करवाएंगे। बड़े भाई बहन सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी लाभ दिलवाएंगे, पुत्र वधू दामाद का सुख भी दिलवाएंगे। पंचम दृष्टि जो है सो तीसरे भाव पर पड़ेगी। तीसरे भाव पर में पंचम
पंचम दृष्टि पड़ेगी। इसका अर्थ ये कि आपको छोटे भाई बहन जूनियर से भी लाभ मिलेगा, खुद के पराक्रम में भी खूब वृद्धि होगी। आप जो है इस समय में अपने बाहुबल के बदौलत दुनिया के किसी भी कार्य को कर पाने में आपको ऐसा लगेगा कि आप सक्षम हैं। गुप्त शत्रु का नाश होगा, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी दूर होगी। सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर में पुत्र प्राप्ति का योग बनेगा, लव अफेयर की संभावना बनेगी, प्रेम संबंध नए जगह शुरू हो सकते हैं, पेट से संबंधित कुछ परेशानी परेशान कर सकती है। नवम दृष्टि सप्तम भाव पर में जिसका विवाह नहीं हुआ है उसका विवाह होगा। उसके बाद मैं बता दूं कि दैनिक रोजगार व्यवसाय के क्षेत्र में अच्छा करेंगे, लेकिन प्रोस्टेट से संबंधित, प्राइवेट पार्ट से संबंधित, लिंग से संबंधित, योनि से संबंधित कुछ परेशानी आपको राहु परेशान कर सकता है। केतु कुंडली के पंचम भाव में कन्या राशि में बैठा हुआ है, ये भी आपको संतान का सुख देगा, विद्या बुद्धि की प्राप्ति, यश में वृद्धि, चाहने वाले लोगों की संख्या का बढ़ना। पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 नवम भाव पर में भाग्य का साथ मिलेगा, धर्म का पालन करेंगे, तीर्थ यात्रा करेंगे, यज्ञ करवाएंगे, संत महात्मा ऋषि मुनि गुरु आचार्य का आशीर्वाद मिलेगा। सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर में आय में वृद्धि होगी। नवम दृष्टि प्रथम भाव पर में बुद्धि विवेक का सहारा मिलेगा, चरित्र बढ़िया रहेगा, शील स्वभाव बढ़िया रहेगा, गौरव करने लायक काम करेंगे, विनम्रता बनी रहेगी, दिमाग बिल्कुल सही डायरेक्शन में काम करेगा, लेकिन मन अशांत रहेगा आपका। शनि जो है सो आपके कुंडली के दसम भाव में कुंभ राशि में बैठा हुआ है, जिसके कारण से जिस व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं हुआ है, जो व्यक्ति सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, तन मन धन से लगा हुआ है, पूरे मनोयोग से, उसको सरकारी नौकरी भी वृषभ राशि वालों को 2023 में मिल जाएगी। पिता तुल्य लोगों से लाभ मिलेगा, काम धंधा बढ़िया होगा, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि होगी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इतना ही नहीं, प्रमोशन ट्रांसफर के भी योग बनेंगे। तीसरी दृष्टि द्वादश भाव पर में विदेश लाभ मिलेगा। सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर में जमीन खरीदने का योग बनेगा, मकान का योग बनेगा, गाड़ी खरीदने का योग बनेगा, जमीन मकान गाड़ी अचल संपत्ति का सुख प्राप्त होगा। छाती हृदय फेफड़े से संबंधित किसी भी प्रकार की अगर परेशानी होगी तो उन सब में राहत आपको महसूस होगा। देवी और सज्जनों, इसकी जो है मां को भी विशेष लाभ मिलेगा, मां से भी विशेष लाभ मिलेगा। शनि की दसम दृष्टि 8 9 10 छठे भाव पर में दुश्मन का नाश होगा, चिंताएं खत्म होंगी, रोग का नाश होगा, कर्ज समाप्त होंगे, केस मुकदमा लड़ाई झगड़ा टेंशन तनाव इन सब की स्थिति को ये शनि नाश करके रख देगा, सबको खत्म कर देगा। पेट से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी है, परेशान है तो उससे भी राहत मिलेगी। आपको बता दूं कि अपयश कलंक शोक और दुख का भी नाश होगा। तो कुंडली में शनि की जो दसम दृष्टि है वो छठे भाव पर में है, जिसके कारण से अगर आपको किसी प्रकार की अगर छठे भाव से संबंधित भी परेशानी होती है, क्योंकि उच्च की दृष्टि हो गई तो हर परेशानी को वो मिटा करके रख देगा। तो देवी और सज्जनों, यही थी वृषभ राशि फल 2024 की कहानी, जो बड़ा संक्षिप्त में हमने आपको बहुत स्पीडली सुनाने का प्रयास किया। अब इसको सुनने के बाद, इतनी बातों को जानने के बाद भी अगर आपके शरीर में अगर खून नहीं खौला, आपकी रोज जो शरीर की रोम रोम है वो अगर तेज से ऊर्जा से अगर जागृत नहीं हुई, तब फिर क्या कहा जाए? तब तो आपके लिए एक ही बात कही जा सकती है कि वह खून कहो किस मतलब का, जिसमें जीवन रवानी है, जो परवश होकर बहता है, वह खून नहीं वह पानी है। तो देवी और सज्जनों, अपने शरीर में ऊर्जा को लाइए, अपने तेज को जागृत कीजिए, शरीर को जिंदा कीजिए। आप मुर्दा पड़ा हुआ लाश भी होता है, और जो कुछ नहीं करता, आलस्य में डूबा रहता है, वो भी मुर्दा ही कहलाता है। तो 100 बार मरने से अच्छा, पल पल मरने से अच्छा है कि एक ही बार मौत आएगी, अंतिम समय में आएगी। जीवन में जो ग्रह जैसा फल देने वाला है उसके ऊपर में चढ़ करके वैसा फल लो आप, यही मेरा निवेदन है। लेकिन हाँ, जिस व्यक्ति को वाकई में ऐसी स्थिति है कि अच्छा फल नहीं मिल पा रहा है, बढ़िया रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, चाहे वो कितना भी प्रयास कर ले, कितना भी परिश्रम कर ले, फिर भी नहीं मिल पा रहा है, तो उस व्यक्ति के लिए मैं यहां पर मैं सेवा में हाजिर हूं। आपके सामने मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7062757996। इस नंबर पर मैं आप मैसेज करें, आपको सही जानकारी, सही उपाय देने के लिए मैं बैठा हुआ हूं। आपको बता दूं देवी और सज्जनों, अगर जन्म कुंडली में समय खराब चल रहा होगा तो आपको उपाय करना पड़ेगा। अगर आप जन्म कुंडली नहीं दिखाएंगे, हस्तरेखा नहीं दिखाएंगे, उपाय नहीं करेंगे, तो आपको लाभ ऐसे ही कभी नहीं मिल पाएगा। आप ऐसे ही दुख खाते रहेंगे, दुख भोगते रहेंगे, दर दर की ठोकर खाते रहेंगे, और समय जो है सो बीतता चला जाएगा। इसलिए समय को मत बीतने दीजिए।
उम्मीद करता हूं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।